मकर राशि गुप्त धन क्या भाग्य में है, ये आज वीडियो का विषय होगा। मकर राशि जात को हमारे चैनल पर एक कमेंट आया जिसमें कहते हैं कि जो हम ये मकर राशि का डेली भविष्य फल जारी करते हैं उसमें कहते हैं कि आप कभी कभार गुप्त धन का, हमें कहते हैं कि मकर को गुप्त धन मिलेगा। पूछ रहे हैं कि आखिर ये गुप्त धन होता क्या है। बहुत ही अच्छा कमेंट है। हमने एक वीडियो बनाया आपके लिए। ये वीडियो ऐसा वीडियो है जिसमें आपको बताएंगे गुप्त धन क्या होता है, कब मिलता है, किनको मिलता है, किनको नहीं मिलता है। ये आपको हम इस वीडियो में बताएंगे, तो इससे आपकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। मकर राशि के जात को गुप्त धन यानी हिडन मनी, जी ये आज वीडियो का विषय रहेगा। मकर राशि के जात को देखिए कि हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको भी गुप्त धन मिलता है, यानी मकर राशि की किस्मत में गुप्त धन लिखा होता है। आपको गुप्त धन मिलता है। पहले हम बताएंगे गुप्त धन आखिर क्या होता है। जी स्वागत है आप सबके हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में। गुप्त धन वो होता है, हिडन मनी वो होता है। एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो हिडन मनी, गुप्त धन वो होता है जो कि आपका पूर्व जन्म में संचित धन होता है। पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का आपका जो फल होता है वो धन के रूप में संचित होता है। यानी इसमें प्री बर्थ थ्योरी चलती है कि हमारा जो वर्तमान जन्म है, इससे पहले भी कोई हमारा जन्म था, उस समय हमने अच्छे कार्य किए थे, अच्छे कर्म किए थे और उन कर्मों का फल जो है हमें इस जन्म में मिलता है। और अच्छे कर्म किए थे, ये अच्छे कर्म इस रूप में भी किए होंगे, धार्मिक चंदा दिया होगा, दान कार्य किया होगा, लोगों की आर्थिक मदद की होगी, ये सब मिलकर हमारा संचित धन कहलाता है। और वो संचित धन अगले जन्म यानी वर्तमान जन्म में मिलता है, इस जन्म में मिलता है। तो मकर राशि के जात को गुप्त धन जो है पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ होता है। जो भी मिलता है वो आपका ही होता है। मकर राशि के जात को आपका ही होता है, ध्यान रखिए। चाहे आपको गुप्त धन के रूप में 100 रुपये मिलते हैं या 100 करोड़ रुपए मिलते हैं, वो आपका ही धन होता है, गुप्त धन। जी अब आप सोचेंगे कि 100 करोड़ रुपए गुप्त धन में कैसे मिल सकते हैं, वो भी हम आपको समझाते हैं, ध्यान से समझना। तो यहाँ तक अर्थ समझ के आपकी गुप्त धन आप ही का होता है और ये आपके पूर्व जन्म से संबंधित होता है। बस ये दो एसेंस है इसके, टू इंग्रेडिएंट्स आर कनेक्टेड टू हिडन मनी। तो ये दो तत्व हैं गुप्त धन से संबंधित। इसी से गुप्त धन की परिभाषा बनती है। सवाल ये कि मकर को कैसे 100 रुपये से लेकर 100 करोड़ तक का धन गुप्त धन के रूप में मिल सकता है। तो मकर राशि के जात को देखिए, जो आपका पूर्व जन्म में संचित धन है वो तो मिलेगा इस जन्म में किसी भी रूप में। जी मान लीजिए पूर्व जन्म में अगर आपने 100 करोड़ का कोई दान किया है तो निश्चित रूप से 100 करोड़ रुपए आपको इस जन्म में मिलने हैं गुप्त धन के रूप में। ये गुप्त धन जो है कैसे पहचाने आपकी ये गुप्त धन के रूप में मिला है, क्योंकि ऐसे तो हमें खूब सारा धन मिलता है। आप जैसे दुकान चला रहे हैं, दुकान है तो दुकान पर तो ग्राहक आते रहते हैं, धन मिलता रहता है। आप अगर सरकारी नौकरी करते हैं तनख्वाह मिलती है, प्राइवेट नौकरी करते हैं सैलरी मिलती है, सैलरी वाले दिन। तो जिस दिन सैलरी मिलती है तो क्या वो गुप्त धन हो गया? मकर राशि की जात को ये गुप्त धन नहीं है। जो आपको वर्तमान कार्यों से जो धन मिलता है वो गुप्त धन नहीं है। The money you have earned due to your present functions can't be considered as hidden money। ये जो है आपका गुप्त धन नहीं होता है, जी नहीं। तो फिर गुप्त धन क्या होता है? गुप्त धन वो होता है जिसमें वर्तमान के कार्यों का कोई ताल्लुकात नहीं रहता है, वर्तमान में कार्य का उससे कोई संबंध आपका नहीं रहता, और जो धन प्राप्ति होती है उसे कहते हैं गुप्त धन। अब हम कुछ एग्जाम्पल देंगे तब आप अच्छी तरह से समझेंगे। जी पहला एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको यह खुशखबरी मिलती है किसी दिन कि आपके नाम से किसी ने जो है 2 करोड़ रुपए की संपत्ति की वसीयत की आपके नाम से। जी वसीयत आपके नाम से की, विल आपके नाम से की, टेस्टिमनी आपके नाम से हुआ, कानूनी तौर पर हुई। इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति की संपत्ति के आप वारिस माने जाएंगे। ये आपका गुप्त धन हो गया। जब उस व्यक्ति की मृत्यु होगी, निधन होगा, तो उस पर जो है वसीयत धारक का दावा
प्रभावी रहता है। उसके जो सामान्य उत्तराधिकारी हैं उनका दावा नहीं माना जाएगा। वसीयत का दावा प्रभावी यानी हावी रहता है। तो इस तरह से आपको जो है ये अचानक गुप्त धन मिला, जिसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। जो किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको ऐसी वसीयत मिल जाती है, और कुछ लोग जो हैं उनके लिए ऐसी वसीयत कर देते हैं। तो पहला उदाहरण आपको ये मिला कि कोई वसीयत कर दे आपके नाम से, तो आपको जो है करोड़ों रुपए इस रूप में मिल जाते हैं जी। दूसरा उदाहरण ये मकर राशि के जातकों जी, देखें कि जो हैं आप एक जिंदगी जी रहे हैं, अपनी सामान्य रूप से जिंदगी जी रहे हैं आप किसी भी रूप में, लेकिन आपको एक दिन सरकार का ये फोन आता है, सरकार की तरफ से, सरकारी विभाग का, सरकार के अधिकारी का आपके पास ये फोन आता है कि सरकार ने जो है आपको किसी राज्य का गवर्नर नियुक्त किया है या गवर्नर नियुक्त करना चाहते हैं, और किसी राज्य का आपको राज्यपाल बनाना चाहते हैं, आपको किसी लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, आपको किसी समिति का सदस्य बनाना चाहते हैं, समिति का संगठन, आपको समिति का चेयरमैन बनाना चाहते हैं। ये सरकार की तरफ से अगर आपको ऐसा पद नामित किया जाता है जिसमें आपकी सहमति ली जाती है, तो मकर राशि के जातकों ये आपका गुप्त धन हुआ, बशर्ते आपने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किए और कोई लॉबिंग नहीं की और कहीं कोई खर्च नहीं किया। अगर ऐसा आपका है तो समझिए कि अचानक सरकार की तरफ से ये जो पोस्ट आपको मिली, ये आपका गुप्त धन है, क्योंकि फिर इसकी तनख्वाह मिलेगी और सुविधा मिलेगी और आपका ये गुप्त धन हो गया जी। ये आपका दूसरा। तो इसमें मान लीजिए आप कहीं गवर्नर, राज्यपाल बनाए जाते हैं, तो आपको फिर तो तनख्वाह के रूप में कितने सारे धन आपको मिलते हैं, ये आपका गुप्त धन फिर मान लिया जाता है। ये इसलिए मान लिया जाता है कि आपको अनायास रूप से, आकस्मिक रूप से सरकार की तरफ से एक खुशखबरी मिली, जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं और आपका कभी लक्ष्य भी नहीं था, और उस दिशा में आपने कोई खास मेहनत भी नहीं की थी, लेकिन किस्मत के बल पर आपके ये हो गया जी। तो ये आपके गुप्त धन हो गया जी। तो इस तरह से सरकार की तरफ से, अच्छा तीसरा, सरकार की तरफ से कभी पुरस्कार भी घोषित हो जाते हैं। आप अपना काम कर रहे हैं, साहित्य लिख रहे हैं, अपनी मेहनत अपने हिसाब से आप कर रहे हैं, लेकिन सरकार कभी आपको पद्मश्री अवार्ड दे देगी, कभी पद्म विभूषण अवार्ड दे देगी, कभी आपको साहित्य अकादमी अवार्ड मिल जाते हैं। ये जो अवार्ड मिल जाते हैं ये भी गुप्त धन माना जाता है। इन अवार्ड में आपको ट्रॉफियाँ मिलती है, आपको धन भी मिलता है, ये भी आपका गुप्त धन होता है। वो गुप्त धन यानी पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया जी। तीसरा एग्जाम्पल ये हो गया आपका कि इस तरह से पद पुरस्कार के रूप में भी, पुरस्कार अवार्ड के रूप में भी आपको जो है गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। चौथा ये होता है, मान लीजिए कि आप कहीं कंपनी में सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन कंपनी वाले अगर आपको कोई फ्रेंच बेनिफिट्स देते हैं, यानी आपकी तनख्वाह के अलावा कुछ लाभ देते हैं, अगर कंपनी ये घोषणा करती है कि आपके बच्चों की कोचिंग का, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा जो है कंपनी उठाएगी, अब ये आपके लिए गुप्त धन हो गया, क्योंकि आपको इसके लिए अलग से कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ा, कोई कार्य नहीं करना पड़ा, किस्मत के दम पर आपको कंपनी की तरफ से ये लाभ मिल गया जी। इसी तरह से जो है सरकारी सेवा में भी हैं, आपके लिए बोनस की घोषणा होती है, एक्स्ट्रा अचानक कोई आपके लाभ की घोषणा होती है, जो बोनस मिलता है वो भी जो है आपका गुप्त धन मान लिया जाता है जी। तो ये 5-6 एग्जाम्पल है मकर राशि के जात को जो आपके व्यवहारिक जीवन में गुप्त धन है। और एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण आप ये सोचिए उनके लिए जो एक सामान्य काम करते हैं, जैसे प्लम्बर हैं, आप स्ट्रीट वेंडर से प्लम्बर हैं, कहीं किसी बंगले में नल पानी के नल फिटिंग करने के लिए गए हैं, पानी के नल फिटिंग के, और वो बंगला मालिक खुश हो गया आपसे, तो आपकी जो मजदूरी बनती थी वो मजदूरी तो दी उसने, साथ में खुश होकर उसने आपको 1000, 2000, 500 रुपये खुश होकर भी कहा कि लीजिए ये तुम्हारा इनाम। बस ये खुश होकर का ये भी आपका गुप्त धन है, क्योंकि इसके लिए आपको अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ा मकर राशि के जात को। एक आपको ये 7 उदाहरण हो गया। 8वां एग्जाम्पल ये है कि आपके जो दुकान है, मान लीजिए कि आप व्यापार दुकान चला रहे हैं, दुकान पर बैठे हैं, दुकान पर कोई एक व्यक्ति आता है जो
आपकी दुकान से कोई सामान नहीं खरीदना चाहता है, खरीदने के लिए नहीं आता है, उसको कुछ पूछना है किसी का एड्रेस, वो आपकी दुकान पर आता है, आपको किसी का एड्रेस पूछता है, उसी दौरान उसकी नज़र आपके किसी ऐसे सामान पर पड़ती है जिसकी उसके बहुत ही ज़रूरत है, और ज़रूरत ऐसी कि वो तुरंत आपको ऑर्डर दे देता है और एक बड़ी आपको जो है ऑर्डर में रकम मिल जाती है और आपका सामान आकस्मिक रूप से बिक जाता है। हालांकि वो ग्राहक के रूप में आता नहीं, ग्राहक का उसका इरादा भी नहीं होता है। व्यापार में इस तरह का जो ग्राहक आता है और इस तरह का जो धन मिलता है उसे भी गुप्त धन माना जाता है, क्योंकि ये सामान्य प्रक्रिया से अलग तरह का ये एक बार्गेनिंग अलग सौदा बनता है। तो मकर राशि के जात को ये हमने आपका 8 एग्जाम्पल ऐसे बताए हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि गुप्त धन कैसे मिलता है। तो निष्कर्ष यह है कि गुप्त धन जो मिलता है आपको, इसके लिए आपको अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं करनी होती है, ये सिर्फ किस्मत के बल पर मिलता है और इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। कब किसको कहाँ से गुप्त धन मिल जाए कह नहीं सकते हैं। तो ये गुप्त धन होता है। अब एस्ट्रोलॉजी के एंगल से देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी के एंगल में गुप्त धन कब मिलता है? जब चंद्रमा आपके 9वें भाव में आते हैं, भाग्य के भाव में आते हैं। 9वें भाव का चंद्रमा जो है गुप्त धन के योग बनाते हैं। तो जब जब चंद्रमा 9वें भाव में 9th हाउस में, हाउस ऑफ डेस्टिनी में आते हैं, लगभग 2 दिन तक ठहरते हैं एक राशि में, उस समय आप लोगों के गुप्त धन के योग ज़्यादा बनते हैं। या फिर किसी के जन्म कुंडली में 9वां भाव बहुत ही मजबूत है तो उस व्यक्ति के भी गुप्त धन के योग ज़्यादा बनेंगे, ऐसा भी होता है। आपके जो 9वां भाव हैं इसमें राहु का गोचर अगर चलता है तो विदेश से भी जो है गुप्त धन की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि 9वें भाव में राहु भी शुभ होते हैं, केतु भी शुभ होते हैं। तो इस तरह से ये 9वां भाव जो हैं आपके गुप्त धन से संबंधित माना जाता है, जो पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। तो ये मुख्य रूप से हैं। इसके अलावा पंचम भाव भी कभी कभार गुप्त धन दिला देता है, वो भी भाग्य समकक्ष भाव है, और तीसरा भाव भी भाग्य समकक्ष भाव है। 5वें तीसरे भाव में भी जब चंद्रमा आते हैं तो इस तरह से आकस्मिक आर्थिक लाभ करा देते हैं। तो अब समझ के, अब मकर राशि के जात को अब हम कुछ ऐसी बात बता रहे हैं जिसको ध्यान से सुनना। अगर इस बात को ध्यान से नहीं सुना तो आप अपनी जिंदगी खराब भी कर सकते हैं गुप्त धन के चक्कर में। कैसे, समझिए। पहली बात ये, मकर राशि जात को अगर आपको रिश्वत के तौर पर कोई धन मिलता है तो वो गुप्त धन नहीं माना जाता है, वो रिश्वत मानी जाती है, गैर कानूनी माने जाते हैं और उसके लिए आपके खिलाफ पुलिस कार्रवाई हो सकती है। एंटी करप्शन एजेंसी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, रिश्वत लेते हैं, करप्शन करते हैं, काम के बदला पैसे ले रहे हैं, रिश्वत गैर कानूनी तरीके से ब्राइबरी कर रहे हैं, रिश्वत कर रहे हैं, तो ये आप सोचिए कि ये गुप्त धन है, मुझे अपनी सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये अवैध तरीके से मिल रहा है, आप मिल नहीं रहा है, आप खींच रहे, हासिल कर रहे, सामने वालों को मजबूर करके धन ले रहे, यानी ये गैर कानूनी कार्य होता है, ये गुप्त धन नहीं है मकर राशि जात को। तो इस बात को ध्यान रखना, ये गुप्त धन नहीं होता है जी। दूसरी बात ये है कि गुप्त धन वो भी नहीं होता है जैसे कि आप सोचें कि कोई लॉटरी के टिकट खरीदते हैं, कोई गुप्त धन का योग होगा कोई कुंडली में तो लॉटरी लग जाएगी और आप लॉटरी में पैसा लगाते हैं। लॉटरी मान लीजिए आपने एक बार जीत ली, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, एक बार जीत ली तो क्या वो गुप्त धन हो गया? जी नहीं, वो भी गुप्त धन नहीं है, क्योंकि लॉटरी एक ऐसा पेशा है जहाँ आखिर बर्बादी होती है, अंतत बर्बादी होती है, अल्टीमेट रुइन होती है, जिंदगी की बर्बादी होती है। अगर आप लॉटरी एक बार जीत लेते हैं तो वो जीता हुआ धन फिर बार बार वापस लॉटरी खेलने में आप लगाएंगे और इस तरह से वो धन भी वापस बर्बाद हो जाएगा और बाद में आपके गहने, घर के परिवार के गहने भी आप बेच देंगे और पूरी तरह से कंगाल हो जाएंगे। तो अगर आप लॉटरी कभी एक बार जीत भी लेते हैं तो गुप्त धन नहीं है, वो बहुत ही बड़ी आपकी भूल होगी और इस रास्ते को आप जितना जल्दी छोड़े उतना ही फायदा है। हालांकि मकर के लॉटरी लगती भी नहीं है, आप कर्म क्षेत्र की राशि है तो आपकी राशि में लॉटरी लगती भी नहीं। चलिए फिर भी हम मानते कि लाख में से एक जने के लग भी जाए, अगर मान अपवाद के रूप में, तब भी आखिर वो आपकी जिंदगी खराब करेगा वो लॉटरी का पैसा। तो लॉटरी का पैसा गुप्त धन नहीं है, अशुभ है
और जिंदगी खराब करने वाला है। तो ये लॉटरी में वो भी गुप्त धन नहीं है। ये दोनों चीज़ें समझ ले, गुप्त धन नहीं है। तीसरा एक और बताते हैं, वो भी गुप्त धन नहीं है। मान लीजिए कहीं कोई अपराध हुआ, आप वहाँ खड़े थे और अपराधियों ने आपको ये कहा कि कोई पुलिस अगर आपको पूछे तो कह देना कि आपने तो किसी को नहीं देखा था यहाँ, और वो आपको मान लीजिए 1000 रुपये देकर भाग जाते हैं। अब फिर जब पुलिस आती है तो फिर आप कहते हैं मैंने तो किसी को नहीं देखा, और इस तरह से वो अपराधी ने आपको 1000 रुपये दे दिए। क्या ये गुप्त धन है? आप सोचे कि ये तो पूरे जन्म में लिखा था, कुछ भी नहीं करना पड़ा और मिल गया। जी नहीं, ये गलत है, ये भी गलत है। गैर कानूनी काम के लिए ये आपको दिया गया था, तो ये गुप्त धन नहीं है। इसमें आपके खिलाफ भी पुलिस एक्शन ले सकती है। जब उन अपराधियों को पकड़ती है, उनसे पूछताछ करेगी, आपका नाम भी आएगा कि ये भी बीच में था, इसको भी हमने 1000 रुपये दिए थे। तो वो भी गुप्त धन नहीं है। अपराधियों को बचाना, उसके लिए कुछ पैसे प्राप्त करना, ये भी गुप्त धन नहीं है, ध्यान रखिए। तो ये 3 ऐसे धन हैं जो गुप्त धन नहीं है, ये बर्बाद करेंगे। इसके अलावा शुरू के जो 8 तरीके बताएं, उन तरीकों से आपको कोई धन प्राप्त मिलता है, बिना मेहनत के धन प्राप्त मिलता है, वो गुप्त धन है। आप ही का धन है, उस पर आपका 100% अधिकार है। मकर राशि जात को गुप्त धन यानी आपका धन, पूर्व जन्म का धन आपको इस जन्म में मिल गया। शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो जो हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हम उम्मीद करते हैं आप सभी को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा गुप्त धन की प्राप्ति हो जाए। शुक्रिया।